आपने जो बातें कही और भाई साहब ने कही, आपने हरिद्वार की चर्चा की और हमारी पोथियों की चर्चा की। मैं भी बड़ा घूमता हूँ। तो 1999 में मैं पहुंच गया गया जी। जी। और ट्रेन भी सीधी नहीं थी, जयपुर से दिल्ली, और फिर धक्के खाते हुए हम पहुंच गए और वहां पे पंडों से मिल लिए। हमने कहा कि हमको भी पूजा पाठ करना है, ऐसा वैसा। बहुत प्राउडली वहां के पंडे जब बताते हैं कि पुरातन समय में कौन कौन बहुत बड़े स्ट्रेचर के योगी, तपस्वी, राजा महाराजा यहाँ आए थे, उसमें वो सदगुरु तेग बहादुर जी का नाम बड़े प्राउड से लेते हैं। और वो गए और वो अपने एक मित्र के कहने पे वहां गए, क्योंकि उनके जो पहले वाले बाल गुरु थे उनकी असमय निधन हो गया था। उसको उनके मित्रों का ये कहना था कि अपने को उसके लिए कुछ, उनके तर्पण के लिए कुछ करना चाहिए। तो बड़े बड़े सरल हृदय थे, क्योंकि अपन गुरु तेग बहादुर जी के जीवन को पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा मतलब सरल और बहुत तपस्वी और हमेशा एक आध्यात्म की ऊर्जा से भरे रहने वाले व्यक्ति थे। और बहुत उनकी, बाकी सब गुरुओं की अपनी अपनी एक ओज तेज दिखेगा, लेकिन जो आध्यात्म का सर्वाधिक तेज दिखेगा बाबा नानक पे और गुरु तेग बहादुर जी के चेहरे पे, मतलब उनकी फोटो में। वो मैं जो व्यक्तिगत रूप से फिर मैं बात भी कर रहा हूं तो गूज़बम्स हो जा रहा है। तो वो वहां पर अपनी एंट्री करके आते हैं, अब उनके सिग्नेचर हैं और वो हिंदू खत्री लिख रहे हैं खुद को। Who said, किसने बोला बाबा तेग बहादुर जी को कि आप अपने नाम के साथ में हिंदू खत्री लिखो? किसी ने नहीं बोला। ऐसे ही एक और मजेदार फैक्ट है। मैं राम, एक सर मेरा छोटा सा क्वेश्चन है। हमारे 3 ब्लड लाइन मानी जाती हैं खत्रियों में। एक भाटिया जो भगवान कृष्ण का वंशज मानते हैं, एक अरोड़ा जो महाराजा रूट, और उससे पहले भगवान राम की वंशावली में लव के परिवार में माने जाते हैं। और एक ब्लड लाइन हो गई खुखरायन खत्रियों की, जिसमें हमारे 10 सदगुरु हैं। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बारे में मुझे एक बड़े अच्छे स्कॉलर हैं बोधेश्वर दयाल, उन्होंने मुझे एक बार बताया कि भैया उन्होंने अपनी वंशावली पे बहुत रिसर्च किया गुरु गोविंद सिंह जी ने स्वयं के जीवन काल में, और ये खुखरायन खत्रियों की लाइन भी सीधे भगवान राम के वंश से आती है, ऐसा उनका कहना था। तो और उसको डिक्लेयर उन्होंने अपने जीवन काल में स्वयं किया गुरु गोविंद सिंह जी ने। और भगवान राम के साथ में उनके परिवार का या उनकी ब्लड लाइन का क्या संबंध है, उनके गोत्र का, ऐसा उन्होंने बताया। तो ये बात सर कितनी सही है? बिल्कुल ठीक है जी। उसमें गुरु गोविंद सिंह जी की, गुरु नानक देव जी के बारे में एक लाइन है कि जो गुरु नानक देव जी हम जानते हैं कि बेदी क्षत्रिय थे। हाँ, बेदी। लेकिन उनको बेदी क्यों उनका जुड़ा? बेदी जुड़ने का वो गुरु गोविंद सिंह जी ने समझाया है। वो कहते हैं जिन्हें वेद पठ्यो से बेदी कहाए। जिन क्षत्रियों ने, क्षत्रियों का काम तो युद्ध लड़ना था, लेकिन जिन क्षत्रियों ने वेद पढ़ लिए वो वेदी कहलवाए। इन वेदियन की कुल विखे प्रगटे नानक राय, कि उन वेदियों की कुल में गुरु नानक प्रगटे हैं। ये गुरु गोविंद सिंह जी 10वें ग्रंथ में लिख रहे हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। और दूसरी देखिए, गुरु नानक देव जी ने तो अपनी जो खत्री परिवार के बारे में जो डिसइंटेग्रेशन हो उसके बारे में बड़ी खूबसूरत बात कही है। वो कहते हैं कि जब हम वो आए ना, आक्रांता आए, तो हमारे कुछ लोगों ने समझौता कर लिया। उनके बारे में जो गुरु नानक देव बोलते हैं वो आज सुनने वाली। वो कहते हैं खत्रियां ता धर्म छोड़िया मलेच्छ भाख्या गही, कि मेरे खत्री भाइयों ने अपना धर्म छोड़ दिया और मलेच्छ की बोली बोल रहे हैं। धरती सब एक वर्ण होई, धर्म की गति रही। गुरु नानक देव जी कह रहे हैं, खुद खत्री होते हुए कह रहे हैं कि खत्रियां ता धर्म छोड़िया मलेच्छ भाख्या गही, धरती सब एक वर्ण होई और धर्म की गति रही। तो गुरु जी तो पूरा परम सत्य बोलते थे। अगर बाबर आया तो उन्होंने कहा पाप की जंजल काबल होता है, जोरी मंगे दान विला लो। खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया। गुरु जी तो हिंदुस्तान की रक्षा के लिए बोल रहे हैं, बाणी बोल रहे हैं। गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि मतलब पाप की जंज लेके काबल से आया है, जोरी मंगे दान विला लो। तो मैं ये समझता हूँ कि जो गुरु साहबान की जो विरासत है, जो उनकी जो परंपरा लव और कुश के थ्रू उन्होंने की, ये गुरु गोविंद सिंह जी ने विचित्र नाटक में ये सारी बात की। विचित्र नाटक ही मुझे बताया था, मैं भूल गया था नाम। तो एक परिवार में है तो मतलब उसमें तो है। तीसरा मेरा सवाल कि हम ये देखते हैं कि पहले हम इस तरह